हाँ जी, तो एसिड्स एंड बेसिस क्या हैं? ये आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले का टॉपिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आयनिक इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग में एक टॉपिक दिया हुआ है एसिड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली एसिड और बेस जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, वो आपने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ा था। ठीक है, आपको बताया नहीं गया था कि वो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। आ, लेकिन आपको जो पढ़ाया था वो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था। आपको क्या बताया था कि आपको बताया था एसिड्स वो चीजें होती हैं जो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन रिलीज करती हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और बेसिस वो होती हैं जो OH माइनस आयन रिलीज करती हैं। यही पढ़ा था आपने। इसी को अरीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो एसिड्स रिलीज या डोनेट हाँ, तो एसिड्स रिलीज H प्लस आयंस। H प्लस आयंस को हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। H प्लस आयंस, या ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रोटॉन्स इन aqueous solution। एंड बेसिस जो होते हैं वो OH माइनस रिलीज करते हैं। बेसिस रिलीज OH माइनस आयंस इन aqueous solution। ठीक है, तो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। जैसे एसिड्स के एग्जांपल में क्या आ गए? एग्जांपल में एसिड्स हो गए जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, ठीक है, H2CO3। ये सब क्या हो गए? एसिड जो H प्लस आयन रिलीज करें। और आपने 10th में ये भी पढ़ा था कि जब ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर के अंदर, तो H प्लस आयन स्टेबल नहीं होता, तो वो कंबाइन करके H3O प्लस बना देता है। वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, तो ये हो गए एसिड्स। बेसिस क्या होते हैं? जो OH माइनस आयन रिलीज करें, जैसे एग्जांपल में NaOH, KOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अरीनियस कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है। जो हमारा मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा अगले दो कॉन्सेप्ट से। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो ये कहता है एसिड के बारे में तो सेम चीज बोलता है कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो एसिड्स रिलीज या डोनेट, डोनेट लिख देते हैं यहाँ पे अभी क्योंकि ये एक्सेप्ट वाला केस आएगा। एसिड्स डोनेट H प्लस आयंस या प्रोटॉन्स, और बेसिस एक्सेप्ट यानी गेन करते हैं। बेसिस एक्सेप्ट H प्लस आयंस, इसमें OH माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एसिड H प्लस डोनेट करते हैं, बेसिस H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, एसिड रिलीज करते हैं, बेसिस गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम केस ले सकते हैं HCl और अमोनिया को कंबाइन कर दें, अगर हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन में आप देखोगे HCl H प्लस आयन रिलीज करेगा और क्या बना देगा? Cl माइनस बना देगा। और जो H प्लस आयन HCl रिलीज करेगा ना, उसे अमोनिया गेन कर लेगा NH3 और NH4 प्लस बना देगा। H प्लस गेन करके क्या बना देगा? NH4 प्लस। तो आप देखोगे ध्यान से, HCl किस में कन्वर्ट हुआ है? Cl में। HCl कन्वर्ट हो गया Cl में, इसका मतलब उसने H प्लस आयन क्या कर लिए? गेन, लूज कर दिया, लॉस ऑफ H प्लस। और NH3 के अगर देखोगे, NH3 ने
H प्लस गेन कर लिया, तो ये हो गया गेन ऑफ H प्लस। जिसने लॉस किया H प्लस का वो हुआ एसिड, और जिसने गेन किया H प्लस का वो हुआ बेस। लेकिन एक चीज है इसमें कि अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देखूंगा, अगर ये रिएक्शन में किस में देखूंगा, रिवर्स डायरेक्शन में देखूंगा, तो आई विल फाइंड आउट कि अगर रिवर्स में देखूं, देखो Cl माइनस से HCl, तो ये तो H गेन कर रहा है ना। तो अगर मैं Cl माइनस को बोलूं तो Cl माइनस क्या है, Cl माइनस को अगर मैं बोलूं तो Cl माइनस क्या हुआ, क्योंकि वो गेन कर रहा है उल्टे डायरेक्शन में देखो, तो ये हुआ बेस। तो बेसिकली एसिड से क्या बनता है, एसिड से बनता है बेस। तो अगर आप देखें एसिड से क्या बनता है, बेस। लेकिन इसे बेस नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि अगर NH4 प्लस को रिवर्स डायरेक्शन में देखोगे तो वह H प्लस लूज कर रहा है। तो बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ है H2S और CO3 2 माइनस। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐसे रिएक्शन कराते हैं, H2S से H प्लस लूज करा देते हैं, क्योंकि ये तो H प्लस लूज कर ही नहीं सकता जब इसके पास है ही नहीं H प्लस। तो ये क्या करेगा, H प्लस लूज करेगा, और ये किसका काम करेगा, ये एसिड का काम करेगा। H2S H प्लस लूज करेगा तो क्या बचेगा इसके पास, दो H है ना, एक H बचा रहेगा इसके साथ, और H प्लस लूज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इसमें से कम हुआ है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। H2S में से H प्लस निकाल दो, क्या बचेगा, HS नेगेटिव। CO3 के ऊपर 2 माइनस है, CO3 पे 2 माइनस है, इसमें H प्लस गेन करा दो, तो ये बन जाएगा HCO3, और 1 माइनस बचेगा। कैसे, 2 माइनस ऑलरेडी था, एक H प्लस गेन कर लिया, तो प्लस से 2 माइनस में से एक माइनस कम हो गया, और क्या बचा, 1 माइनस बचा। ठीक है, 2 माइनस था, H प्लस गेन करने से एक माइनस कम हो गया, और क्या बचा, 1 माइनस। तो H2S से बन गया, H2S से क्या बन गया, HS माइनस, और CO3 2 माइनस से बन गया HCO3 माइनस। H2S ने वो कर दिया, क्या कहते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो वो एसिड हो गया। CO3 2 माइनस ने गेन ऑफ प्रोटॉन कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो बेस हो गया। अब अगर इनके हम कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस लिखना चाहें तो उल्टा, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को शॉर्ट में CONJ भी लिख सकते हैं, बस और डॉट डाल देंगे। एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सब्सटेंसेस दे देंगे, पूछेंगे इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। ठीक है, आपको सब्सटेंसेस के कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस बताने के लिए आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें ये ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपको कुछ कम सब्सटेंसेस दे रखे हैं, आपको कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है, कॉन्जुगेट बेस भी बताना है। फॉर एग्जांपल आपको दे रखे हैं सब्सटेंसेस ये NH2 NH2 माइनस, H2O दे रखा है आपको। इसके बाद आपको NH2 माइनस नहीं, सॉरी NH3 ले लेते हैं, NH3 दे रखा है, H2O दे रखा है, HCO3 माइनस दे रखा है, HSO4 माइनस दे रखा है। ये सब्सटेंसेस हैं, इनसे आपसे पूछा कि इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बताओ, कॉन्जुगेट एसिड भी बताओ इसका, और इसका कॉन्जुगेट बेस भी बताओ, क्या होगा। तो देखो, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आप बनाना चाहते हो इसका कॉन्जुगेट एसिड, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड आप बनाना चाहते हो तो ये बेस की तरह काम करेगा, दिस विल एक्ट एज अ बेस। फॉर नाउ इसे क्या करते हैं, हम बेस की तरह काम करा लेते हैं, ताकि इससे क्या बन जाए, कॉन्जुगेट एसिड।
बेस क्या करता है, बेस करता है H प्लस आयन गेन। तो H प्लस आयन गेन करो, NH3 में H प्लस आयन गेन करो, क्या बन जाएगा NH4 प्लस। H2O में H प्लस आयन गेन करो, क्या बन जाएगा H3O प्लस। फिर HCO3 1 माइनस में H प्लस आयन गेन करो, क्या बन जाएगा H2CO3। माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस से, एक H ऑलरेडी था, H2 हो जाएगा H2CO3। HSO4 माइनस में H प्लस आयन गेन करो, एक H ऑलरेडी है, क्या बन जाएगा H2SO4। न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, H प्लस गेन करोगे प्लस माइनस कैंसिल कर दो। तो कॉन्जुगेट एसिड ऐसे बनाते हैं कि जो भी सब्सटेंस आपको दे रखा है आप उसे बेस मान लीजिए, बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। सिमिलरली अब अगर मैं चाहता हूं इससे कॉन्जुगेट क्या, कॉन्जुगेट बेस बनाना, अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहता हूं तो मुझे इस सब्सटेंस को क्या मानना पड़ेगा, इस सब्सटेंस को मानना पड़ेगा एसिड, तभी मैं कॉन्जुगेट बेस बना पाऊंगा। तो मैं इसे एसिड इमेजिन कर लेता हूँ और उसकी वजह से उससे क्या बना लूंगा मैं, उससे मैं कॉन्जुगेट बेस बना लूंगा। यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट बेस बना लूंगा ऐसे। तो एसिड मानने का मतलब है ये सब्सटेंस क्या करेगा, ये H प्लस आयन लूज करेगा। NH3 में से आप H प्लस आयन निकाल दो, क्या बचेगा NH2, और प्लस निकाल लेने से क्या चार्ज आता है माइनस, तो NH2 पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, H2O में से H प्लस आयन निकाल दो तो क्या बचेगा OH माइनस। ठीक है, HCO3 1 माइनस में से H प्लस निकाल दो, एक ही H है वो निकालोगे, CO3 1 माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और आएगा तो CO3 2 माइनस हो जाएगा। H प्लस निकालने से क्या चार्ज आता है माइनस चार्ज। इसमें से H प्लस निकालोगे, H प्लस निकालोगे तो क्या बचेगा SO4 पे 1 माइनस ऑलरेडी था, क्या आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे किसी भी सब्सटेंस के कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। आखिरी कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना H प्लस आयन पे बेस्ड है ना OH माइनस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये कहता है एसिड्स, किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HF। बेटा HF का कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनेगा कोई भी, क्यों, क्योंकि HF में आप कॉन्जुगेट एसिड अगर आप इसका बनाना चाहते हो तो आपको इसको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, बेस अज्यूम करना पड़ेगा। बेस जो है वो H प्लस आयन गेन करती है, अगर ये H प्लस आयन गेन करती है तो HF के वैलेंस, फ्लोरीन की वैलेंसी 2 थोड़ी हो सकती है। फ्लोरीन कैसे एच गेन कर सकता है, इसको एच गेन भी कराओगे तो H2F बनेगा, H2F एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन दो हाइड्रोजन से जुड़ ही नहीं सकता। सो HF का कॉन्जुगेट एसिड हम नहीं बना सकते, लेकिन HF का हम कॉन्जुगेट बेस जरूर बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें HF को क्या मानना पड़ेगा, एसिड मानना पड़ेगा। एसिड क्या करते हैं H प्लस आयन लूज करते हैं, इससे H प्लस आयन लूज कर दो तो क्या बचेगा F माइनस बचेगा। तो HF का कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं हम F माइनस, लेकिन HF का कॉन्जुगेट एसिड नहीं बना सकते। और ये याद रखो हर चीज का, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, मैंने वो चीजें लिखी थी स्पेसिफिकली जिनका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बन जाते हैं, लेकिन हर चीज का कॉन्जुगेट एसिड बेस दोनों नहीं बनते, कुछ के सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे, कुछ के सिर्फ कॉन्जुगेट बेस बनेंगे। ठीक है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस नहीं होते जिनके कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों बन जाते हैं। वैसे ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, जो कॉन्जुगेट एसिड भी बना दें और बेस भी बना दें, यानी वो खुद एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ऐसी स्पीशीज को एम्फोटेरिक स्पीशीज कहा जाता है, या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स या आयंस कहा जाता है, जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके। तो सारे मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते, जो HF आपने क्वेश्चन में पूछा वो सिर्फ एसिड का काम कर सकता है, बेस का काम कभी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए लुइस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जिनका पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे सारे कैटायंस, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे ऑल कैटायंस। कोई भी चीज जो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ऑल कैटायंस एंड स्पीशीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट,
ऐसी स्पीशीज जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर आपको याद हो हमने ऐसी स्पीशीज करी थी। पहले कैटायंस के एग्जांपल लिख दूं, जैसे H प्लस आयन, H3O प्लस आयन, Na प्लस आयन, Mg2 प्लस आयन, कोई भी NH4 प्लस आयन, कोई भी कैटायन जो है वो लुईस एसिड हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी स्पीशीज जैसे जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जैसे BeCl2, AlCl3, ठीक है, BF3, ये सब जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, वो सब भी लुईस एसिड का काम करते हैं। ठीक है, और एटसेट्रा इसके अंदर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जितने भी आपने चैप्टर 4 में पढ़े थे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। बेसिस इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। बेसिस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया है, सॉरी जिनके अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इसमें एग्जांपल में ऑल एनायंस आ जाएंगे, ऑल एनायंस एंड species with lone pair of electron on central atom, species with lone pair of electron on central atom। तो all anions में जैसे OH माइनस आयन, ठीक है, O2 माइनस आयन, HS माइनस आयन, CO3 2 माइनस आयन, कोई भी एटसेट्रा, इसमें ये सारे एनायन जो हैं वो लुईस बेस होंगे। इसके अलावा न्यूट्रल स्पीशीज में जैसे NH3, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर की वजह से किसका काम करेगी, लुईस बेस का। H2O में वॉट ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, इसलिए किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। ठीक है, PCl3 के अंदर या PF3 में फॉस्फोरस पे लोन पेयर होता है, किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। तो एटसेट्रा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। जहां भी सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आ रहा है वो सभी लुईस बेस का काम करें। ठीक है, तो ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ये रहा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 20 से लेके 25 तक। ये सभी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, जिसका भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता मुझे मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई और मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो ये 3 एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं ओवरऑल। ठीक है, so that is it।